सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि तियान ने किन्नान को 500 पिल्स दे दी थी, जिससे किन फैमिली के मेन एल्डर्स नाराज हो गए थे। तियान ने उन्हें कहा था कि अगर तुम लोगों को पिल्स से इतनी तकलीफ है तो उन 500 पिल्स के बदले में तुम्हें मेरे कल्टिवेशन रिसोर्स दे दूंगा। तिएबा का कहना था कि अगर तुमने अपने रिसोर्सेस फैमिली को दे दिए तो तुम अपना कल्टिवेशन लेवल कैसे बढ़ाओगे, और अगर तुम्हारा कल्टिवेशन लेवल कम रहा तो तुम हमारी फैमिली को प्रोटेक्ट कैसे करोगे। ये सब बातें सुनकर किन फैमिली के एल्डर तियान के खिलाफ हो गए थे और वो सब तियान को फैमिली हेड की पोजीशन छोड़ने के लिए कह रहे थे। किन्नान को इसके बारे में पता चल गया था, जिससे वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और मीटिंग हॉल में चला गया था, जबकि वो वहाँ नहीं जा सकता था। चांग कोंग ने किन्नान से कहा था कि अगर तुमने फाइट में मुझे हरा दिया था, हम तुम्हारे डेट को हेड की पोजीशन से हटाने की बात नहीं करेंगे। किन्नान ने उनका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था। फिर अब हम किन्नान और चांग कोंग को देखते हैं, वो दोनों फाइट करने के लिए अरीना में आ जाते हैं। उनकी फाइट देखने के लिए सब लोग अरीना में आ जाते हैं। तियान किन्नान से कहते हैं कि तुम बहुत ही ज्यादा बहादुर हो, तुम मेरे लिए फाइट कर रहे हो, इससे मैं बहुत खुश है और मुझे इस बात की भी खुशी है कि तुम मेरे बेटे हो, पर तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें फाइट हार भी गए तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं इसी चीज से खुश हो गया हूँ कि तुम मेरे लिए सब कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हें इन लोगों की बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा और आगे बढ़ने में तुम्हारी मदद करूंगा। किन्नान कहता है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं इस फाइट को जीत कर ही रहूंगा और आपको फैमिली हेड की पोजीशन पर से नहीं हटने दूंगा। उसके बाद इन लोगों को समझ में आ जाएगा इन्होंने आपको फैमिली हेड की पोजीशन से हटाने के बारे में सोचकर कितनी बड़ी गलती की। मैं इस फाइट को जीत कर फैमिली हेड की पोजीशन भी जीत लूंगा और इन सब लोगों को गलत साबित कर दूंगा। बस आप मुझ पर भरोसा रखिए। ये सब बातें सुनकर एक एल्डर कहते हैं कि चांग किंग 4th स्टेज पर पहुंच गया है। आखिरकार किन्नान उसका मुकाबला कैसे करेगा और वो हम सब लोगों को गलत समझ रहा है, जबकि हम ये सब किन फैमिली की भलाई के लिए कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमारी फैमिली का हेड ही कमजोर पड़ जाएगा तो बाकी लोग अपनी रक्षा कैसे करेंगे और इस तरह से हमारी पूरी फैमिली बर्बाद हो जाएगी। इस पर दूसरे एल्डर कहते हैं कि तुम सही कह रहे हो, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि किन्नान को बचपन से यंग मास्टर की रेस्पेक्ट मिली है और उसके बचपन से ही सब लोग उसे बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड मानते थे, जिसकी वजह से किन्नान थोड़ा घमंडी बन गया है और ये सब बातें कर रहा है। पर हमें उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब चांग कोंग उसे फाइट में हरा देगा तो किन्नान हमारे सामने कुछ भी नहीं बोल पाएगा और शर्म की वजह से अपना सर झुका लेगा। ये सब बातें सुनकर चांग कोंग को काफी अच्छा लगता है। वो किन्नान से कहता है कि हम सब लोग तुम्हें एक टैलेंटेड यंग मास्टर समझते थे, पर बाद में हमें पता चला कि तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। इस चीज ने हम सब लोगों को निराश कर दिया। तुम हमारी फैमिली के यंग मास्टर हो, इसीलिए मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ। इस फाइट में हार मान लो और अपने डेट से फैमिली हेड की पोजीशन छोड़ने के लिए कह दो। उसके बाद में तुम्हें फाइट करके अपनी बेइज्जती नहीं करवानी पड़ेगी। किन्नान कहता है कि शायद तुम मुझसे डर गए हो, इसीलिए सब बातें कर रहे हो। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो ऐसा फालतू की बातें करना बंद करो और मुझसे फाइट करने के लिए आओ। उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कमजोर हूँ या नहीं। इससे चांग कोंग को काफी गुस्सा आता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें एक मौका दे रहा था ताकि तुम अपनी बेइज्जती होने से बचा सको, पर तुम एक बेवकूफ हो, इसीलिए अब मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। यह कहकर वो तेजी से किन्नान पर अटैक करने के लिए जाता है, पर किन्नान साइड में होकर उसके अटैक से बच जाता है। इससे चांग कोंग चौंक जाता है, क्योंकि किन्नान बहुत आसानी से उसके अटैक से बच गया था। चांग कोंग फिर से उस पर अटैक करने के लिए जाता है, पर किन्नान उसके सारे अटैक से बचकर साइड में चला जाता है। इससे गुस्सा होकर चांग कोंग कहता है कि अभी तो तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तो अब मुझसे फाइट करने की बजाय छिप क्यों रहे हो। ये कहकर वो किन्नान पर अटैक करने के लिए आता है, तो किन्नान भी अपनी पावर एक्टिवेट कर लेता है और उस पर अटैक करता है, जिसकी वजह से दोनों दूर हो जाते हैं। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि किन्नान ने चांग कोंग के अटैक को रोक दिया था। एक एल्डर कहते हैं कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि किन्नान ने चांग कोंग के अटैक को फेल कर दिया। यह सच में काफी अजीब बात है। दूसरे एल्डर कहते हैं कि मुझे तो लग रहा था कि चांग कोंग अपने एक ही अटैक में किन्नान को हरा देगा, पर अब ये सब देखकर मुझे नहीं लगता है कि ये बैटल इतनी जल्दी खत्म होगी। ये सब बातें सुनकर चांग कोंग को काफी गुस्सा आता है। वो कहता है कि मैं इतने वक्त से अपनी पूरी पावर का यूज नहीं कर रहा था, पर तुमने मुझे अपनी ट्रू पावर यूज करने पर मजबूर कर दिया, तो अब हारने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहकर वो अपनी 5th ग्रेड की व्हाइट टाइगर हंटिंग मार्शल स्पीड को एक्टिवेट कर लेता है। उसे देखकर 4th एल्डर कहते हैं कि ये तो व्हाइट टाइगर हंटिंग मार्शल स्पीड का हाई लेवल है, मुझे यकीन नहीं हो
हो रहा है कि चांग कोंग इतनी जल्दी हाई लेवल पर पहुंच गया। थर्ड एल्डर कहते हैं कि टाइगर मार्शल स्पीड में व्हाइट टाइगर की मार्शल स्पीड सबसे ज्यादा खतरनाक होती है और इसकी कॉमेडी स्किल्स बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है, जिससे जीतना बहुत हार्ड होता है। मुझे नहीं लगता है कि अब किन्नान चांग कोंग का मुकाबला कर पाएगा। ये सब सुनकर तियान किन्नान के पास जाने लगते हैं, पर तिएबा उन्हें रोक लेता है। वो कहता है कि दोनों जूनियर्स फ्रेंडली बैटल कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि उनकी फाइट के बीच में जाना ठीक होगा। आखिरकार तुम फैमिली के हेड हो, ये सब करना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तिएबा के मना करने पर तियान उनकी फाइट नहीं रुकवाते। किन्नान अपनी थंडर शॉट को एक्टिवेट कर लेता है। चांग कोंग अपनी व्हाइट टाइगर मार्शल स्पीड के साथ किन्नान पर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन किन्नान अपने शॉर्ट स्लैश की मदद से व्हाइट टाइगर स्पीड को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से चांग कोंग दूर जाकर गिरता है, जिससे उसे काफी चोट लगती है और उसकी हालत खराब हो जाती है। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। सेकंड एल्डर को पता चल जाता है कि किन्नान बॉडी टेम्परिंग के 4th लेवल पर पहुंच गया है। 4th एल्डर कहते हैं कि किन्नान की मार्शल स्पीड फर्स्ट ग्रेड की है, पर फिर भी उसका कल्टिवेशन इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि किन्नान ये सब कैसे कर रहा है। किन्नान की बॉडी से एनर्जी रिलीज होती है, जिसे देखकर थर्ड एल्डर कहते हैं कि अभी किन्नान ने अभी स्वॉर्ड और ह्यूमन के बीच का कनेक्शन नहीं बनाया है, पर इसका स्वॉर्ड इंटेंशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ऐसा मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखा। किन्नान सबको बताता है कि मैं लोंगो माउंटेन्स पर जाकर ट्रेनिंग कर रहा था और वहीं मैं बॉडी टेम्परिंग के 4th लेवल पर पहुंचा। ये सुनकर तियान बहुत खुश होते हैं। तिएबा किन्नान से कहता है कि तुम्हारी मार्शल स्पीड सिर्फ फर्स्ट ग्रेड की है, तो आखिरकार तुम इतनी जल्दी 4th लेवल पर कैसे पहुंच सकते हो? मुझे लगता है कि तुम चीटिंग कर रहे हो। चांग कोंग किन्नान से कहता है कि भले आज तुमने मुझे हरा दिया, पर सब लोग जानते हैं कि मैं तुमसे ज्यादा टैलेंटेड हूँ। अगर तुम जुआनलिंग सेक्ट भी चले गए तो भी मैं तुमसे बेहतर बनकर दिखाऊंगा। ये कहकर चांग कोंग और तिएबा वहाँ से चले जाते हैं। किन्नान सारे एल्डर से पूछता है कि क्या अभी भी आप लोग मेरे डैड को एमरली हेड की पोजीशन से हटाना चाहते हैं? एक एल्डर कहते हैं कि फैमिली हेड एक जीनियस को आगे बढ़ाने के लिए अपने कल्टिवेशन रिसोर्स दे रहे हैं, तो आखिरकार अब हम उनके खिलाफ कैसे जा सकते हैं? हमें फैमिली हेड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे एल्डर कहते हैं कि मुझे तो लगता है कि अब किन्नान को 500 की जगह पर 1000 टेम्परिंग पीस मिलनी चाहिए। किन्नान सारे एल्डर से कहता है कि जब चांग कोंग जुआनलिंग सेक्ट के लिए सेलेक्ट होने वाला था, तो आप सब मेरे डैड को फैमिली हेड की पोजीशन से हटाने की बात कर रहे थे और उनकी बुराई कर रहे थे। उस वक्त आप सब भूल गए कि मेरे डैड ने इतनी मेहनत करके किन फैमिली को पावरफुल बनाया, पर फिर भी आपने उनका साथ नहीं दिया। ये बहुत शर्म की बात है। ये सब बात सुनकर सारे एल्डर चुप हो जाते हैं और शर्म की वजह से अपना सर झुका लेते हैं। किन्नान तियान के साथ वहाँ से चला जाता है। फिर हम फेंग फैमिली का सीन देखते हैं। फेंग फैमिली का एक मास्टर फेंग रूलोंग अपने डैड फेंग ली के पास आता है, जो फेंग फैमिली का हेड था। रूलोंग कहता है कि बायंग के मैसेंजर को गिफ्ट मिल गया है, तो अब हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आप आराम से किन फैमिली को खत्म करने का प्लान बना सकते हैं। फेंग ली कहता है कि मैं किन फैमिली को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं सोच समझ कर प्लान बनाऊंगा। रूलोंग कहता है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किन फैमिली की यंग जनरेशन बहुत ही ज्यादा कमजोर है। 3 दिन में जुआनलिंग सेक्ट का सिलेक्शन शुरू होने वाला है और मुझे पूरा भरोसा है कि किन फैमिली के लोग उसके लिए सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। फेंग ली पूछता है कि फेंग जू अभी तक वापस क्यों नहीं आई है। रूलोंग कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसे ढूंढने के लिए गार्ड्स को भेज दिया है, कुछ वक्त में वो उसे लेकर आ जाएंगे। फिर हम किन फैमिली का सीन देखते हैं। ताई किन्नान से कहते हैं कि पहले मैं बहुत परेशान हो गया था, जिसकी वजह से मैंने तुम्हें काफी कुछ कह दिया, इसके लिए मुझे माफ कर देना। किन्नान कहता है कि आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मेरी वजह से डैड को फैमिली हेड की पोजीशन से निकाला जा रहा था, जिस वजह से आप गुस्सा हो गए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। यह कहकर किन्नान अपने कल्टिवेशन करने के लिए चला जाता है। ताई तियान से पूछते हैं कि अब सब ठीक हो गया है, पर फिर भी आप इतने परेशान लग रहे हैं, आखिरकार बात क्या है? तियान कहते हैं कि मुझे फेंग फैमिली की फिक्र हो रही है, क्योंकि फेंग ली बहुत ही बुरा इंसान है, वो हमारी फैमिली को बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकता है, इसीलिए हमें उससे संभल कर रहना होगा। ये बातें करते हुए वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। किन्नान अपने रूम में बैठकर डिवाइन बैटल स्पीड को टेम्परिंग पीस एजो करवा रहा था, जिसकी वजह से डिवाइन बैटल स्पीड का एक और स्टार बनने लगता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।